हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। और फाइनली बॉटनी का ये एक और क्लास आ गया है आपका। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। अच्छा, और मैं मोस्ट क्वेश्चन हैं जो टॉपिक वाइज वो करवा रहा हूँ। ठीक है, और प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे वीडियोस अपलोडेड हैं पहले से ही, तो वो भी आप देख सकते हो। वैसे एग्ज़ाम नज़दीक है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होगा कि वीडियोस को कवर करना है, क्योंकि हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको बताए हैं, तो क्लियर कर लेना। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे और बाकी तो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ही। तो आपको तो उसी तरीके से तैयारी करनी है कि आपका सारा ही मैटर तैयार हो जाए। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जिस तरीके से तैयारी करोगे उसी तरीके से आपको बेनिफिट होगा। और हाँ, तैयारी में कुछ ज़ोर शोर कर दीजिए, आप फालतू बातों से दूर रहिए। बस ओनली ऑन तैयारी और थोड़े मोटिवेशन के साथ बैठा करो और अंत तक देखा करो, ताकि सब कुछ सीख कर जाओ आप। तो आज बात करेंगे फंगी के बारे में, जनरल कैरेक्टर ऑफ द फंगी, फंगी के बारे में। सामान्य इसके लक्षण क्या होते हैं और जितनी भी बातें हैं वो सारी क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कवकों के सामान्य लक्षण, यानी जनरल कैरेक्टर ऑफ द फंगी। और हाँ यार, ये 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखो रिपीट होने के चांस बनते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप भी जानते हो जो कवक है, फंगी है, उसके जो सामान्य लक्षण है। अब ये तो है नहीं कि हर साल बदल जाते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में लगाते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में लगाते हैं, ये तो सबके लिए सेम होते हैं। ठीक है, तो आप ये मत पूछा करो कि सर किस यूनिवर्सिटी का है क्या है, क्योंकि ये सबके लिए है। तो चलते हैं। कवक पर्णहरित रहित संवहनहीन पौधे होते हैं। ठीक है, पर्णहरित, अब है ना, ठीक है, आप समझ रहे हो पर्णहरित के बारे में। आपने पहले पढ़ा होगा 10th में या 12th में पर्णहरित क्या है। तो हरा रंग, रहित, रहित एक तो होता है सहित और एक होता है रहित। तो रहित का मतलब है कि इसमें उपस्थित नहीं होता, अनुपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वभाव में परजीवी या मृतोपजीवी प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप स्वभाव में कैसे होते हैं, परजीवी और मृतोपजीवी। नेक्स्ट अपन चलते हैं यहाँ पर, इनमें पादपकाय भिन्नित प्रकार का नहीं होता। अब बात करते हैं, मतलब जो पादपकाय है वो भिन्न भिन्नित प्रकार का, यानी कि अलग अलग तरीके का नहीं होता। नेक्स्ट देखो, आप इन क्वेश्चंस को अपनी भाषा में याद करने की कोशिश करोगे तो आपको जल्दी याद होंगे ये। नेक्स्ट है, अर्थात इनका शरीर जड़ तना पत्तियों में विभाजित नहीं होता। समझ रहे हो आप, पादपकाय का मतलब होता है इनका जो पूरा एक पादप पौधा है उसका पूरा शरीर की बात कर रहा है। और यहाँ पर ये बात कर रहा है कि जो इस जड़ है, शरीर और जड़ तना पत्ती, तो ये अलग अलग विभाजित नहीं होते। ठीक है, अब बात करते हैं कवकों के सामान्य लक्षण। कवकों के सामान्य लक्षण निम्न है। क्या क्या है लक्षण है, कवकों का पादप शरीर पतले धागे के समान रचनाओं का बना होता है। कैसा बना होता है, पतले धागे के समान रचनाओं का बना होता है। और जिनको कवक सूत्र या क्या कहते हैं, हाइपी, क्या कहते हैं, हाइपी, कवक सूत्रों के समूह का कवक जाल कहते हैं। क्या, इन कवक सूत्रों के समूह का को क्या कहते हैं, कवक जाल कहते हैं। नेक्स्ट है, इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता। अभी बात की गई थी पर्णहरित क्लोरोफिल की, जिसके कारण हरा रंग होता है पत्तियों का, तो वो क्या होता है, नहीं पाया जाता। अर्थात ये अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं कर सकते। तो फिर ये क्या है, दूसरों पर आश्रित है, परजीवी है। ठीक है, समझ गए आप बात को। ये अपना भोजन गोबर आदि सड़े गले पदार्थों से मृतोपजीवी के रूप में या अन्य पदार्थों से परजीवी के रूप में ग्रहण करते हैं। तो यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। पर्णहरित इनमें उपस्थित, यानी कि पर्णहरित हरित रहित होते हैं ये। और ये परजीवी होते हैं, परजीवी का मतलब दूसरों पर आश्रित। समझ रहे हो, खुद स्वयं भोजन नहीं बना सकते। नेक्स्ट है कि जो इन कवक सूत्रों के समूह का जो कवक जाल कहते हैं, कवक सूत्रों के समूह को क्या कहते हैं, कवक जाल कहते हैं। और कवकों का जो पादप शरीर है वो कैसा होता है, पतले धागे के समान रचनाओं का बना होता है। नेक्स्ट है, ये भोजन ग्रहण करने में विविधपोषी हेटेरोट्रोफिक प्रकार के होते हैं। ठीक है, कैसे होता है, विविधपोषी। नेक्स्ट है, सिंचित खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित होता है। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। जैसे कि हम अपन भोजन ले लेते हैं, भोजन लेने के बाद अपना खाना है वो
पाचन क्रिया होती है। और उसके बाद में जब खाना है वो एक तरीके से उसका जो अपन कहते हैं कि एक अर्क होता है, यानी कि जिसका जो कस होता है वो जाकर एक जगह पर ऊर्जा, जैसे ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाए। जब फिर शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो धीरे वापस ग्लाइकोजन की ग्लूकोज के रूप में रूपांतरित होकर अपने को ऊर्जा प्रदान करता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित रहता है। इनकी कवक सेल्यूलोज अथवा काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। जो कवक है उनकी भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज और काइटिन से बनी होती है। नेक्स्ट है कवक तंतु हाइपी पटहीन या पटयुक्त प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? पटहीन या पटयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है इनकी कोशिकीय संरचना यूकेरियोटिक प्रकार की होती है। कैसी होती है? इनकी जो कोशिकीय संरचना यूकेरियोटिक प्रकार की होती है। नेक्स्ट है इनमें अलैंगिक जनन एसेसरी बीजाणु एवं मियोस्पोर के निर्माण द्वारा होता है। जो अलैंगिक जनन है वो किस द्वारा होता है? एसेसरी बीजाणु और मियोस्पोर के द्वारा। नेक्स्ट है इसमें लैंगिक जनन निम्न एवं उच्च समूह में सरल होता जाता है। नेक्स्ट है इनमें संवहन तंत्र क्या होता है? अनुपस्थित होता है, यानी संवहन तंत्र नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है इनमें वृद्धि के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। अब जब समझ ही सकते हो कि पर्णहरित नहीं होता इसमें, तो प्रकाश की आवश्यकता भी नहीं होती। नेक्स्ट है इनका कवक जाल समकेंद्रकी या विषम केंद्रकी प्रकार का होता है। कैसा होता है? समकेंद्रकी और विषम केंद्रकी प्रकार का होता है। नेक्स्ट है इनमें पीडी एकांतर, ठीक है, अगुणित एवं द्विगुणित प्रकार का होता है। पीडी एकांतर कैसा होता है? अगुणित और द्विगुणित प्रकार का। नेक्स्ट है कुछ प्रगत वर्गों के कवक जंतु जीवन चक्र की कुछ प्रावस्थाओं में रूपांतरित होकर निम्न संरचनाएं बनाते हैं। तो कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं यहाँ पर अपन देख लेते हैं फटाफट से, और ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे आपका। और लाइक वगैरह नहीं करते हो आप तो कर दिया करो यार वीडियो को लाइक, जिससे हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और अपने जो दोस्त हैं फर्स्ट ईयर वाले उनको शेयर कर दिया करो वीडियो को। आभासी पेरेनकाइमा, ठीक है। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? कुछ प्रावस्थाओं में रूपांतरित होकर निम्न संरचनाएं बनाते हैं। तो कौन कौन सी है? फर्स्ट है आभासी पेरेनकाइमा, सेकंड है दीर्घ उत्तक, थर्ड है तंतु जटा, और फोर्थ कौन सी है? फोर्थ है चुस्कांग, और फाइव है स्केलेरोसियम, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करना और ये पांचों जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रावस्थाएं इनको रीड करना। मैंने दिखा दिया आपको, अच्छे से बता दिया, तो इनको रीड करना है और समझना है। नेक्स्ट चलता हूँ मैं। कुछ एक कोशिकीय कवकों को छोड़कर अधिकांश वंशों में कायिक कवक जाल का केवल एक भाग ही जनन इकाई बनाता है तथा शेष कवक जाल कायिक रहता है, जिसे कवक अंशकाय फलिक कहते हैं। समझ रहे हो बात को? कुछ एक जो कोशिकीय कवक है उनको छोड़कर जो अधिकांश वंश है वो कायिक कवक जाल का केवल एक भाग ही जनन इकाई बनाता है तथा शेष क्या बनता है? कवक जाल का एक रहता है। और नेक्स्ट है एक कोशिकीय वंशों में प्राय संपूर्ण कायिक कोशिका जनन इकाई में परिवर्तित हो जाती है और पूर्णकाय फलिक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? पूर्णकाय फलिक। यानी एक कोशिकीय वंशों में प्राय जो संपूर्ण कायिक कोशिका है वो जनन इकाई के रूप में। देखो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। यहाँ पर होता है कि कुछ अधिकांश वंशों में क्या होता है? केवल एक भाग जनन इकाई बनाता है, और एक कोशिका वंशों में क्या होता है? संपूर्ण कायिक कोशिका जनन इकाई में परिवर्तित हो जाती है। तो इसलिए इसे तो पूर्ण कायिक फलिक कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? अंश कायिक फलिक कहते हैं। अंतर दोनों में समझ गए होंगे आप। प्रजनन रिप्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो इसमें तीन प्रकार का प्रजनन मिलता है: कायिक, अलैंगिक, लैंगिक। कायिक पहला, फिर सेकंड अलैंगिक, थर्ड लैंगिक। अब कायिक किस प्रकार होता है? तो कायिक होता है विखंडन, उदाहरण के तौर पर इष्ट में होता है। और खंडन ये होता है म्यूकर राइजोपस और कोनिडिया।
उदाहरण के लिए पेनिसिलियम, स्पॉन, मशरूम। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो अलैंगिक जनन, इसके लिए चल चुस्पोर्स एवं अचल स्पोर्स विभिन्न सदस्यों में बनते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन। और नेक्स्ट है जूपोर्स जूस्पोर्स। यह एक द्विपक्षमी रचना नासपति आकार या वक्र आकार की होती है। ठीक है, और जूपोर्स निम्न प्रकार के होते हैं: पश्चे एक पश्ची जूस्पोर्स और अग्री पश्चिमी जूस्पोर। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लेना, उदाहरण आप देख सकते हो। अब मैं लैंगिक जनन के बारे में बात करता हूँ। चल युग्मी संयुग्मन और युग्म कधानी संपर्क और युग्म कधानी समयुग्मन और अचल पुमणु युग्मन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। और यार अच्छे से रीड कर लिया करो, वीडियो को पॉज भी कर लिया करो। हमारे पास कम टाइम रहता है तो फटाफट से करवा दिए हमने। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और हाँ प्लेलिस्ट में जाके चेक भी कर लिया करो और वीडियोज़ को भी।